सैक्रिफाइस भी है, कॉम्प्रोमाइज भी। सैक्रिफाइस भी है, कॉम्प्रोमाइज भी है, तहजीब भी है तो आदर भी है। सपने हैं तो पहले घर की सहूलियत है। सपने हैं तो पहले घर की सहूलियत है। अरमान है तो पहले करती घर का पूरा काम है। अरमान है तो पहले करती घर का पूरा काम है। थकी हारी अपने सपनों को जीती है। थकी हारी अपने सपनों को जीती है। कुछ वक्त ही सही पर उसी में वो पता नहीं क्या क्या बन लेती है। कुछ वक्त ही सही पर पता नहीं उसी में वो क्या क्या बन लेती है। सबकी सुनती है पर कुछ नहीं कहती है। शायद आज की डेट में ये कहना गलत भी होगा क्योंकि बोलना जरूरी भी हो गया है। फिर भी सबकी सुनती है पर कुछ नहीं कहती है। तभी तो जब बात पेशेंस की आती है तो तवज्जो सिर्फ औरत को ही दी जाती है। तब तवज्जो सिर्फ औरत को ही दी जाती है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर। To start the program, I would like to call Punetha sir to please come upon the stage and say a few lines in this regard. बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैम। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक वृंद, आप सभी को मेरा सादर नमन। सर्वप्रथम आज 8 मार्च को मनाए जा रहे महिला दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया। जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ, खेलों के मैदानों तक हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ, खेलों से मैदानों तक हूँ। मैं माता बहन व पुत्री हूँ। मैं माता बहन व पुत्री हूँ, लेखक और कवित्री हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। और मेरी शिक्षिका बहन ने जो कहा उसको मैं अंतिम 4 पंक्तियों में उसका एक आशय इस पे रखना चाहूंगा कि जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चलते होंगे, जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष थोड़े से अपने विचार रखने जा रही हूँ। आशा का संचार, स्नेह का विस्तार, साहस, क्षमा, धैर्य की आगार, परिवार की आधार, समस्त महिलाओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। यत्र नार्येषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम इस बात को हमेशा सुनते आए हैं, नारी का सम्मान जहाँ हो, संस्कृति का उत्थान वहाँ हो। क्योंकि हम जानते हैं, मैं अपने वक्तव्य को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रही हूँ, तो क्योंकि आप लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हर पीढ़ी के पास संघर्ष की अपनी एक परंपरा और गाथा होती है, और हमने देखा है कि हर युग में नारी ने उसमें, चाहे वो कोई युद्ध हो, चाहे वो दया की चीज़ हो, चाहे वात्सल्य की चीज़ हो, चाहे वीरता का हो, चाहे समाज में फैली हुई कुरीतियों को ठीक करने के लिए कदम उठाया गया कदम हो, उस सब में नारियों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। तुलसीदास जी को उनको अपने अस्तित्व का जो बोध कराया, वो क्षमता सिर्फ नारी में थी। और पन्ना धाय ने अपने राजा को अपने पुत्र का बलिदान दे करके बचाया। ये काम भी सिर्फ नारी ही कर सकती थी। हमने देखा
सावित्री यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लाई, तो ये बात भी सिर्फ नारी के द्वारा ही संभव थी। महिला स्नेह सलीला और किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। समाज की मजबूती महिला के स्वाभिमान, सम्मान एवं स्वावलंबन पर निर्भर करती है। महिलाओं के संस्कारवान होने का मतलब होता है परिवार, फिर घर और समाज और राष्ट्र। इतना जो एक चैनल है वो उसकी शुरुआत करने वाली एक महिला ही है। महिला शिवाजी गढ़ सकती है, प्रहलाद गढ़ सकती है और विवेकानंद गढ़ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं कि महिला का स्थान हमेशा सर्वोच्च और पूजनीय रहा है। सीता, सावित्री, बहुत सारी महिलाओं ने, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, लोपामुद्रा, अपाला, गार्गी, मदर टेरेसा, सुनीता विलियम्स, पीवी संधू, गौरा देवी, किरण बेदी, सेना में तब बहुत सारी अधिकारी, लीलावती, जवाहर बाई, सुधा चंद्रन, कल्पना चावला, पन्ना धाय, बहुत सारे। शास्त्रों में कहा गया है नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रिभुवन धारा, नारी शक्ति स्वरूपिणी कहकर नारी को पुकारा गया है। इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब कभी भी उसकी विपरीत परिस्थितियां उसके लिए आ जाती हैं तो वो रणचंडी का रूप धारण करने में भी पीछे नहीं हटती है। हमने देखा है हिंद की हम नारियां, तब उसके लिए कुछ दो पंक्तियां। हिंद की हम नारियां, जलती चिंगारियां, ना समझो हमें फूलों की क्यारियां, कि तुम तोड़ के फेंक दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। Honorable Principal Sir, very esteemed Vice Principal Ma'am, Anju Ma'am, and galaxy of learned colleagues. Good afternoon, Namaskar. मेरी जो कविता है, पोएम है, इंग्लिश में है वैसे तो, लेकिन जो कविता है वो हौसलों पे आधारित है। जो नारी में जो हौसला होता है, जैसा कि किसी ने कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों के होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो इसी पे आधारित है मेरी ये पोएम, आई एम अ वुमेन। द टाइटल ऑफ द पोएम इज आई एम अ वुमेन। आई एम अ वुमेन who wears a crown of motherhood and rules the kingdom of life and new beginnings. I am the one to create, to destroy, to balance, and of course to revive. I give birth to humanity. I give birth to Gandhis and Einsteins, Lincolns and Armstrongs. I serve and sacrifice. I am a woman. I dress myself each day with numerous attires. A daughter, a wife, a sister, a mother, a friend, or a beloved. This life is a stage and I have numerous roles to play. I am strong enough to rule, strong enough to lead. I can bear tremendous pain but welcomes you each time with a refreshing smile. I never let my fears undertake my strengths. I am strong. I am a woman. I am beautiful. I am beautiful inside out. I adorn myself with the most fancy emotions of love and care. I conceal my scars to heal the wounds of mankind. I beautify everything around. I am a woman. I own the magic to convert a house into a home. I accept cruelty but serve kindness.
I work day in and day out to fill glitters in your life. I am a woman. I float over the clouds of my dreams and swim in the oceans of hope. I bring goodness. I bring goodness. I create opportunities. If you let me fly, I can touch the skies with my wings parallel to the horizon. I move towards infinite. I am a woman. अब थोड़ा सीरियस नोट है. I am tough. I am though maltreated, tortured, and left brittle. Some kill me in the womb. Some snatch my rights. Some rape my dignity and use acid to burn my beauty. I get harassed and I rarely speak. I am a woman. Let me live, let me dream, let me create, let me gleam. I own this place, I have the right. If you dare stop me, beware of your plight. I am strength, I am dignity, I am glory, I am love, and I am hope because I am a woman. So, सभी मेरे साथियों या इस सोसाइटी से मेरा आग्रह है कि नारी कहीं भी किसी भी रूप में कम नहीं है. बस माय डियर लेडीज, क्या होना चाहिए? जीत की खातिर एक जुनून चाहिए. जीत की खातिर एक जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए. ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप. थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप. ये जीवन है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है. ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है. उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है. ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप. थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप. ये जीवन है, घर से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से. सांसों की डोर बंधी है इस धुन के प्यार से. सांसों की डोर बंधी है इस धुन के प्यार से. दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप. Good afternoon to all of you, and most respected Shri T.P. Arya sir, principal of this Vidyalaya, learned gents, staff members, and ladies also. So, today being a befitting occasion
for celebration of women power. And as has been rightly said by Father of the Nation, Mahatma Gandhi ji, that if you educate a women, you educate in family. So this is the, I should say, what Father of Nation has thought of or envisaged the role of women. And our colleagues, they have also said very apt quotations, as well as the role played by women in ancient and modern history. So doesn't need any I should say repetition of all those names, as the names they speak of themselves. We have women leaders, women entrepreneurs, women teachers and scientists and administrators who have played and shaped the destiny of a nation. Now, as far as the plight of women is concerned, that is also being another issue. And in the last para of the poem, which was, I should say, the rendition of that was done by Madam Rita Bali. When we have the female feticide, and we have the atrocities which are committed on women, and we as women, they become helpless. So this is not a day to make us feel that what is our strength. If I quote one of the famous quotation by Eleanor Roosevelt, she was the first US lady, and she said, "Women, they are like tea bag. You know its color when you put it in boiling water." So this is what the strength which comes out of women at the time of crisis. तो जैसा मैडम ने भी कहा, चंद्रावती मैडम ने, तब वो रण चंडी बन जाती है, और उस टाइम she doesn't think what is in front of her, and whatever she thinks and think of that what is right, then that will be right and it will be fulfilled as a duty by her. So this is what I would like to exhort all my women staff, that we have a multitasking role assigned for us, and this is, I should say, a gender stereotype. When we think of women, we think of household chores, but it is not so. We have our own, I should say, the persona which is in front of us, and we can carve out that persona from that household image also. Of course, our 40s, our family, and it is the most priority issue. But when it comes to duty, we are also not lagging behind, and we do our best. So this is what I want to share my views in form of blessings, that may this women power flourish, and each one of us are complementary to our male counterparts in form of, I should say, any field or any canvas which is in front of us or provided to us. We have immense potential, and as per our own strength, we can carve out a niche in society. And it is not that post matters, it is what we feel satisfied in doing. And if we are happy, then definitely nothing is there to, I should say, repent or think of. So with these words, I close my voice and wish that all of us, they flourish, and all of us have a bright future in front of us in whatever role we are playing. Thank you very much. महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तहे दिल से। आप जो कर्तव्यों का निर्वहन
अपने फील्ड में और अपने फैमिली में, अपने घर पे, बाहर जो आप निभाते हैं वो मैं अच्छी तरह देखता भी हूँ उसको और अच्छी तरह समझता भी हूँ। देखिए, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा क्योंकि हम लोग इस पहाड़ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका ध्यान उस ओर को आकर्षित करना चाहता हूँ। एक व्यू आपके सामने थोड़ा कल्पना कीजिए कि एक गांव की महिला है, बुजुर्ग महिला, वो सुबह उठ करके जंगल में जाती है। जंगल में जाने से पहले वो अपने जो कैटल्स हैं, जो उनके जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, गाय, भैंसे और मतलब खेतों में काम करने वाले बैल वगैरह, उनको चारा वगैरह दे करके वो जंगल जाती है। जंगल में लकड़ियाँ वगैरह लेकर के आती है और लकड़ियाँ लाने के बाद घर का चूल्हा जलता है। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए पूरा भोजन का निर्माण होता है, भोजन बनाया जाता है। उसके बाद सबको भोजन कराने के बाद गांव में देखिए ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का प्रोविज़न नहीं है। वहाँ सुबह एक टाइम पे नाश्ता कम लंच एक साथ ही होता है। उसके बाद फिर वो सारे लोग परिवार के फिर वो अपने अपने कामों पर यानी खेतों पे चले जाते हैं। गांव की महिलाएं फिर जंगल में चली जाती हैं घास फूस लेने के लिए और उसके बाद फिर शाम को आती हैं। फिर शाम को आने के बाद फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है और रात का फिर खाना बनता है और उसके बाद फिर यानी ये दिनचर्या चलती रहती है। और इस दिनचर्या के इन पूरे कार्यवृत्त के पीछे और मूल में जो है वो है उस परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होती है, वो इस कार्य को अंजाम देती है। मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे इस क्षेत्र में जो फैमिलीज होती हैं वो वुमेन डोमिनेटिंग फैमिलीज है। हमारा मातृत्व शक्ति का जो एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। आप सब लोग, बहुत सारे लोग गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और ये बात बखूबी जानते हैं और वो चीज़ हमारे अंदर भी आई हुई है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये सब इससे बड़ा एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट का, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकता। तो मेरा सभी महिलाओं को सत नमन है और बहुत आदर और सम्मान है, जो कि पूरी जॉइंट फैमिली को कवर करती हैं, जॉइंट फैमिली को आगे बढ़ाती हैं, उनको अपने विकास के रास्ते पर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। मैं देखिए आज के समारोह में मैं फिर आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। हमारी मदर बहुत ओल्ड स्टेज में आ गई हैं, लगभग 75 प्लस हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब भी वो स्वस्थ रहती हैं तो पूरे घर की सारी बागडोर उनके हाथ में रहती है। कौन किस प्रकार का भोजन लेगा वही डिसाइड करती हैं और किसको क्या काम है, क्या काम करना है। शाम को घर पे आने के बाद क्या हुआ आज के दिन का पूरा हिसाब किताब लेना भी वो मदर का काम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है उसका इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल में और कोई नहीं हो सकता है और आप सब लोग भी वो बहुत बखूबी इस चीज़ को आप देखते हैं, समझते हैं और इसको फॉलो करते हैं। बात रही वुमेन्स एम्पावर्स डे की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। इसका इतिहास आप सब लोगों को पता है कि 1911 में सबसे पहले ये मनाया गया था और 1911 यस राइट, उसमें सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। लेकिन उस समय ये 19 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसी परिघटनाएं घटित हुई थी। एक्चुअली ये जो ह्यूमन राइट्स के तहत ही, यानी इसको कहना चाहिए कि जो श्रमिक आंदोलन जो उस समय संसार में चल रहे थे, उन श्रमिक आंदोलन के प्रेरणा से ये वुमेन्स डे अस्तित्व में आया और उसके बाद 21 से ये 8 मार्च को हमेशा मनाया जाता रहा और हमेशा हर साल इसकी एक थीम होती है, उस हर थीम को लेकर के इसको मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है इसकी वह है कि जेंडर इक्वलिटी टुडे
फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। ये इस वर्ष मनाए जाने वाले वुमेन्स डे का थीम है। देखिए, अगर हम इसका जो थीम है इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए, आजकल कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, सबसे पहले टफ फील्ड माना जाता था सेना, आर्मी। उस फील्ड में भी आज महिलाओं का बराबर का सहयोग है, बराबर का योगदान है। उससे और भी एक टफ फील्ड था जिसको कि एस्ट्रोनॉमी वगैरह बोलते हैं हम, स्पेस साइंस। स्पेस साइंस में भी पहले केवल पुरुष का आधिपत्य था, लेकिन अब महिलाएं भी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि महिलाएं भी स्पेस जर्नी करने लगी हैं। स्पेस जो भी इनोवेशंस होते हैं उसमें वो बराबर की पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब यह है कि ये जो थीम है वो थीम बिल्कुल जस्टिफाई करती है कि संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं, आर्थिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो इनोवेशंस हो रहे हैं, उसमें लैंगिक समानता हमको बनाए रखनी है। और लैंगिक समानता यदि हम बनाए रखेंगे तो एक निश्चित रूप से एक आने वाले कल का एक बेहतर आने वाले कल को हम आने वाले कल का एक बेहतर कल्पना हम कर सकते हैं। तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में हमेशा इसको फॉलो किया जाता है। बराबर का योगदान है संगठन को अस्तित्व में लाने में, उसका विकास करने में और उसको बुलंदियों तक पहुंचाने में। जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का भी योगदान है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी कमिश्नर वो भी एक महिला है, गर्व की बात है। हमारे डिप्टी कमिश्नर है वो भी एक महिला है। तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं कि आजकल सोसाइटी में वुमेन्स एम्पावरमेंट कितना है, कितना दिखाई पड़ रहा है और उसका अस्तित्व। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आपको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना मतलब मानसिक स्तर ढंग से मजबूत करें, इस सारे कार्य आप